हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का समापन। ये चैप्टर आपका यूनिट थर्ड में फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट थर्ड में आपके 2 चैप्टर आते हैं, तो अगर आप इसी चैप्टर को डिसोल्यूशन को इसी की थ्योरी और इसी के न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो अपने आप में आपकी एक यूनिट रेडी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, यहाँ डिसोल्यूशन का हमारा मतलब होता है समापन या समाप्ति। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो होता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और एक होता है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी पार्टनर चला गया, पार्टनरशिप में कोई रेशो चेंज हो गया, तो हम मान सकते हैं किसी पार्टनर के एडमिशन के कारण, किसी पार्टनर की डेथ के कारण, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के कारण एक पुरानी पार्टनरशिप तो आपकी समाप्त हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप आपकी क्रिएट हो जाती है। वो तो आपका होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन फर्म के समापन में आपकी जो फर्म है उसका समापन हो जाता है। ठीक है, फर्म जो आपकी व्यवसाय है वो आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, आपकी फर्म का समापन हो जाता है। तो पार्टनरशिप के समापन में और पार्टनरशिप फर्म के समापन में आपका डिफरेंस है। पार्टनरशिप के समापन का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में चेंज हुआ है, जैसे कि मान लीजिए या तो पार्टनरशिप के रेशो में चेंज हुआ है, किसी पार्टनर ने एडमिशन लिया है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, तो वो आपका क्या होगा, पार्टनरशिप का समापन। इट्स मीन्स क्या हो गया कि पार्टनरशिप अगर आपकी समाप्त भी हो गई तो आपका जो बिज़नेस है, जो आपका व्यवसाय है वो चालू रहेगा, क्योंकि जो नए पार्टनर आएंगे वो व्यवसाय को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी फर्म का समापन हो गया तो यहाँ आपका व्यवसाय बंद हो जाता है। और फर्म के समापन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारी फर्म का समापन होगा तो एक हमारी होती है असेट्स और एक हमारी होती है लाइबिलिटी। तो आपकी जितनी भी असेट्स होंगी उनको हम क्या कर लेंगे, सेल, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको हम क्या कर देंगे, पेमेंट। यानी असेट्स को हम सेल कर देंगे और लाइबिलिटीज़ की हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है पार्टनरशिप के समापन में और पार्टनरशिप फर्म के समापन में आपका क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप का जब भी आपका समापन होगा तो आपका व्यवसाय चालू रह सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के समापन में आपका जो फर्म है वो बंद हो जाता है, व्यवसाय का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंडीशन। यानी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन आप किस किस कंडीशन में मानेंगे। फर्स्ट वही मैंने अभी बताया, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो जो आपका पुराना रेशो वो चेंज हो जाएगा, अब आपका न्यू रेशो होगा। इट मीन्स पुरानी साझेदारी समाप्त हो गई, एक नई साझेदारी क्रिएट हुई, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी आपकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो गया, कोई पार्टनर चला गया। अगर कोई पार्टनर चला गया, जो बचे हुए पार्टनर है वो अपना नया रेशियो निकालेंगे, और न्यू रेशियो निकालने का मतलब है कि आपकी पुरानी साझेदारी समाप्त हो गई और आपकी एक नई साझेदारी बन गई। नेक्स्ट, डेथ ऑफ पार्टनर। यहाँ डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब भी वही हुआ कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, किसी कारण से कोई पार्टनर मर गया तो वो आपका बिजनेस छोड़ के चला गया, आपकी पार्टनरशिप छोड़ कर चला गया, तो एक इट मीन्स एक न्यू रेशो क्रिएट होगा, और न्यू रेशो क्रिएट होगा इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। यानी हम ये जान रहे हैं कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन की क्या क्या कंडीशन है, किस किस कारण से आपका पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो एक तो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तीसरा आपका क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट, चेंज इन पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि पार्टनर से आपस जो पार्टनर्स है वो आपस में अपना रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर रेशियो चेंज करेंगे तो भी आपकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, जो पार्टनरशिप की पीरियड है वो समाप्त होने पर, जो पार्टनरशिप की अवधि है अगर वो समाप्त हो जाती है तो भी आपकी पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन है वो माना जाएगा। पीरियड ओवर।
ठीक है। पीरियड ओवर का मतलब जो पार्टनरशिप का पीरियड है वो यहाँ पर हमारा ओवर हो चुका है, यानी जितने टाइम के लिए हमने साझेदारी की थी वो टाइम आपका ओवर हो चुका है। तो नेक्स्ट, पार्टनर इंसॉल्वेंट, किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी वो आपका क्या माना जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।